हेलो स्टूडेंट्स, मेटा डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले भी जो वीडियो था उस वीडियो में अपन ने कोणों के बारे में बात कर रहे थे, तो अपन ने वृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल की बात की थी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो कौन सा एंगल होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल यानी वृहत कोण होगा। अब बात करेंगे तो उसके आगे संपूर्ण कोण की बात करूंगा। तो देखो संपूर्ण कोण क्या होगा, कंप्लीट एंगल जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संपूर्ण कोण कहते हैं। तो इसका डायग्राम देखो, ये आपका बिंदु है, इस पर इस कंप्लीट एंगल जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 360 होगी, तो ये क्या होगा आपका संपूर्ण कोण होगा। देखो सेकंड है आपका आसन कोण एडजस्टेंट एंगल। तो एडजस्टेंट एंगल क्या होगा कि दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ होगी और उनका एक ही शीर्ष होगा। अब इस डायग्राम है कि ये आपकी एक उभयनिष्ठ भुजा है और उनका एक ही शीर्ष है, तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं? आपके एडजस्टेंट एंगल यानी आसन कोण कहलाते हैं। अब देखो नंबर 3 पे है रेखिक युग्म कोण। तो रेखिक युग्म कोण ये लीनियर पेयर एंगल क्या होगा कि दो विपरीत किरणें, कौन सा होगा? दो विपरीत किरणें। तो देखो आपकी एक किरण तो ये है, इसका मतलब ये बिंदु है, तो इस बिंदु से एक किरण तो ये निकल रही है और इसकी एक किरण ये निकल रही है, तो ये दो विपरीत किरणें हुई। और इन दोनों विपरीत किरणों का जो ये मिलन बिंदु है, ये मिलन बिंदु है, इस मिलन बिंदु से तीसरी किरण खींच जाए, तो इस मिलन बिंदु से आपने ये तीसरी किरण खींच दी है। इस तीसरी किरण खींचने पर ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, इस एंगल की वैल्यू जो ये दोनों एंगल है, ये एक तरह से आसन कोण भी हो गए और ये एंगल है, ये दोनों एंगल ये क्या हो गया कि रेखिक युग्म कोण यानी लीनियर पेयर एंगल। तो इसकी परिभाषा देखो, दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदु से तीसरी किरण खींची जाए जिसके परिणाम स्वरूप दो आसन कोण बनते हैं और दो आसन कोण क्या होंगे? आपके रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो देखो यहाँ से कोण ए, देखो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या हो गया आपका हो गया। तो कोण AOC प्लस BOC प्लस कोण BOC, पेयर का मतलब इन दोनों का युग्म, इनका टोटल कितना होगा आपका 180। तो रेखिक युग्म कोण क्या होगा कि दो किरणों का योग कितना, दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। एक ही जिनमें इस मिलन बिंदु से जो आपने किरण खींची है, इस किरण के दोनों ओर की जो एंगल है उनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री। इसीलिए जो रेखिक युग्म कोण है वो आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण भी होते हैं, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। नेक्स्ट देखो, इसकी एक परिभाषा और है, जो लीनियर पेयर है उसकी एक परिभाषा और है, क्या है कि दो आसन कोण संपूरक होते हैं। दो आसन कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो वे दोनों आसन कोण मिलकर भी क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म कोण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है अपना शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट क्या अपना शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, जब दो किरणें, एक किरण आपकी ये है और एक किरण आपकी ये है, जब ये दोनों किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजरती है और इस बिंदु के आमने सामने के बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो एक किरण आपकी ये है AB और एक किरण आपकी ये है CD। जब ये दोनों किरणें इस बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के दोनों ओर बने जो एंगल है वो कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब यहाँ से
कोण AOD किसके बराबर होगा? कोण COB के, कोण COB के। और कोण AOC किसके बराबर होगा? कोण BOD के, कोण BOD के। इसका मतलब ये होगा कि जो आमने सामने के कोण हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये है शीर्षविमुख कोण की परिभाषा। जब दो किरणें जिस बिंदु से होकर गुजर रही है तो उस बिंदु के आमने सामने की ओर बने कोण कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षविमुख कोण कहलाते हैं। अब देखो, एक आपका शीर्षाभिमुख कोण और एक आपका रेखिक युग्म कोण कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले ये आपका एक रेखिक युग्म कोण है। इस रेखिक युग्म कोण है लीनियर पेयर का मतलब ये होगा कि ये आपका रेखिक युग्म कोण है, इसमें इस कोण की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री। इस कोण की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान क्या होगा? तो देखो, इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि यह है रेखिक युग्म कोण है। इस रेखिक युग्म कोण का इस पूरे कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? ऐसे x की। तो x इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 120 डिग्री। तो देखो, इस प्रकार से जब कोई एंगल गिवन है तो अपन इस प्रकार से एंगल निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, जैसे इस प्रकार से आपका कोण जो आपके हैं कोण बने हुए हैं। देखो, इस कोण की वैल्यू आपको गिवन है 50 डिग्री। कितनी है? 50 डिग्री। और इस कोण की वैल्यू आपको गिवन है 70 डिग्री। कितनी है? 70 डिग्री। तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी? इस कोण का मान क्या होगा? तो देखो, आपको पता है कि ये आपका बिंदु है, तो इस संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों का योग, तो देखो यहाँ से 70 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना जाएगा? ऐसे 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 120 प्लस x इक्वल टू कितना जाएगा? 180। तो यहाँ से जाएगा x इज इक्वल टू में 180 माइनस का 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो रेखिक युग्म कोण है उसमें अगर एक कोण आपको गिवन में होगा और नेक्स्ट एंगल पूछेगा तो अपन उन कोणों का योग किसके बराबर? 180 के बराबर रख करके अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखो, अपना जो शीर्षाभिमुख कोण है उसको भी निकाल सकते हैं। जो शीर्षाभिमुख कोण कैसे निकालोगे? जैसे एक रेखा की ये है और एक रेखा की ये है। इस कोण का मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान क्या होगा? देखो, आपको पता है कि ये आपकी एक रेखा है। क्या आपकी ये रेखा है? इस रेखा पर ये कोण बना हुआ है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये कितने का है? x का। तो ये बताओ एक बार, इस पूरे कोण का मान कितना होगा? रेखिक युग्म कोण का मान ये, ठीक है। तो यहाँ से इस रेखिक युग्म कोण का मान कितना हुआ? 180 डिग्री, जिसमें से कितना दिया हुआ है? 60। ये कितना दिया आपको? x। आपको क्या निकालना है? यहाँ से x का मान निकालना है। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू में 180 माइनस का 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और फिर इन दोनों का टोटल देखो कितना आ रहा है? 180 आएगा, नहीं आएगा? 120 और 60 कितना हुआ? 180। अब सपोज करना, जैसे ये किरण है आपकी और एक किरण आपकी ये है। ये कोण आपको दिया हुआ 70 का। तो इस कोण का मान क्या होगा? x का मान, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा? आपको x y का मान निकालना है। तो देखो, ये कोण कितने का है? 70 का।
तो ये कोण भी कितने का होगा 70 का। तो x का मान भी कितने होगा 70 का। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर हो गया। चलो x का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालना है, ऐसे y का मान निकालना है। तो देखो ये आपकी रेखा है, इस रेखा पर इस संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें कितना गिवन है 70, तो 70 तो गिवन है। आप वैल्यू किसकी निकालनी है, ऐसे y की। तो 70 प्लस y इज इक्वल टू में 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ये रेखीय युग्म कोण, और रेखीय युग्म कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। जब आप वैल्यू किसकी निकालनी है, ऐसे y की। तो y इज इक्वल टू में 180 माइनस का 70, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 110 डिग्री। तो ये कोण कितने का है 110 डिग्री का है। तो ये कोण भी कितने का होगा 110 डिग्री का होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट अपना पूरक कोण। कौन सा कोण है, पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण होगा जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो। जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 60 डिग्री और एक आपका 30 डिग्री। तो इन दोनों कोणों की जो माप है इनका योग कितना है 90 डिग्री है, यानी 60 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, पूरक कोण है। देखो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 60 डिग्री। इस प्रकार ये दोनों आपस में क्या है, पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो पूरक कोण कैसे निकालते हैं, पूरक कोण कैसे निकालते हैं, 90 माइनस दिया हुआ कोण, जो कोण आपको गिवन में होगा उसको क्या होगा 90 में से माइनस कर दोगे तो कौन सा कोण निकल जाएगा, आपका पूरक कोण निकल जाएगा। नेक्स्ट अपना संपूरक कोण। नेक्स्ट कौन सा है, संपूरक कोण। देखो संपूरक कोण है, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो। जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपस में, संपूरक कोण कहलाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 110 डिग्री और एक आपका 70 डिग्री। इन दोनों जो एंगल है, ये दो एंगल है, इनका सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो ये दोनों जो एंगल है वो आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे आपस में, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो 110 प्लस में 70, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो यहां से 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा
110 डिग्री। तो देखो संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री में से दिया हुआ कोण क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, आपका संपूरक कोण निकल जाएगा। तो देखो छोटे से एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं कि संपूरक कोण भी निकालना है और आपको पूरा कोण भी निकालना है कि संपूरक कोण कैसे निकालते हैं और पूरा कोण कैसे निकालते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है अपनी ये चैप्टर के अंदर। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि 50 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री में से जो एंगल आपको गिवन है उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका पूरक कोण निकल के आ जाएगा। अब जैसे मेरे को इसी का 50 डिग्री का ही क्या निकालना है, संपूरक कोण निकालना है। क्या निकालना है, इसका संपूरक कोण निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, संपूरक कोण कैसे निकालूंगा मैं, 180 डिग्री में से जो एंगल आपको गिवन है उस एंगल को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल क्या होगा, आपका संपूरक कोण होगा। तो देखो एक चीज यहाँ से ये भी नोट करना अपने को कि पूरक कोण में दोनों कोण ही कौन से हैं, न्यून कोण है, लेकिन संपूरक कोण में एक कोण आपका न्यून कोण है और एक कोण कौन सा आपका अधिक कोण है। तो ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।